हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण यादव वाराणसी गुरुकुल पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में डिजिबिलिटी रूल बताया था, कुछ ऐसे क्वेश्चन और कुछ एक आध दो रूल बचे हुए हैं जो आज हम आपको सिखा देते हैं। रूल क्या है? डिजिबिलिटी बाई 12 कुछ नहीं करना है भाई। 12 को हम क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। क्या हम इसको 3 into 4 कर सकते हैं? तो जवाब है कि हाँ, हम कर सकते हैं। तो बस कुछ करना नहीं है, बस इन दोनों का रूल फॉलो करवा देना है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, 3 का डिजिबिलिटी रूल क्या होता है, 4 का डिजिबिलिटी रूल क्या होता है, पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया है। अब इन्हीं दोनों का बारी बारी फॉलो करवा के संख्या को चेक कर लेना है। जैसे मैंने आपको बता दे रहा हूँ, पहले एक बार देख लीजिए। 17, 28 एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए। अब हमें ये चेक करना है क्या ये संख्या 12 से डिविजिबल है। तो पहले अब 12 को क्या करेंगे, 3 और 4 में तोड़ दिए। अब एक बार 3 से चेक कर लेंगे, एक बार 4 से चेक कर लेंगे। याद रखना भाई, भूलना मत, ये दोनों फॉलो होना चाहिए। 3 भी फॉलो करना चाहिए, 4 भी फॉलो करना चाहिए। इन दोनों में से किसी एक भी यदि फॉलो नहीं किया तो इसका मतलब कि वो सेटिस्फाई नहीं है। हमें दोनों को फॉलो कराना है। पहले हम 4 को फॉलो कराते हैं। 4 में मैंने आपको बताया था कि दो संख्या लेते हैं। क्या 28 4 से डिविजिबल है? तो जवाब है कि हाँ, डिविजिबल है। 7 चौक 28, 4 से हो गया सेटिस्फाई। 3 का देखते हैं। 3 का मैंने बताया था कि 3 में क्या होता है कि जो संख्या होता है ना, उसका डिजिटल सम, अंकों का योग 3 से कट जाना चाहिए। देख लीजिए, 1 + 7 + 2 + 8, 8 2 10 और 10 7 17 1 18। अब बताइए कि ये जो 18 है, अब 18 को भी, ये 18 इसको भी हम जोड़ देंगे तो 8 1 9। डिजिटल का मतलब इसको भी जोड़ देंगे अंकों को, तो 8 1 9 हो जाएगा। अब बताइए कि ये जो 9 है, ये क्या 3 से कटेगा? तो जवाब है कि हाँ, कट जाएगा। तो इसका मतलब कि ये जो 17 28 है, वो 3 को भी फॉलो कर रहा है, 4 को भी फॉलो कर रहा है। जब 3 और 4 दोनों को फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब 12 को भी फॉलो करेगा ही करेगा। तो जो 17 28 है, ये हम 12 से पूरी तरह से कट जाएगा। कितने बार में? 144 बार में। याद रखना, 144 बार में पूरी तरह से कट जाएगा। एक 144 का देख लीजिए एग्जाम्पल एक और, 144 का। हमें क्या देखना, पहले 4 को चेक करते हैं। 4 का मतलब 2, लास्ट से 2 अंक। हम 4 से काटेंगे, 4 से क्या ये कट जाएगा? तो जवाब है कि हाँ, 11 बार में कट जाएगा। 4 फॉलो कर लिया। 3 देखते हैं। 3 का नियम क्या है? 3 का है कि इनके अंकों का योग जो होना चाहिए वो 3 से कटना चाहिए। एक मतलब 1 + 4 + 4, 4 4 8, 8 1 9। ये 9 बताइए 3 से कटेगा कि नहीं? तो हाँ, जवाब है कि हाँ, कट जाएगा। इसका मतलब कि 3 भी फॉलो कर रहा है, 4 भी फॉलो कर रहा है। जब 3 और 4 यदि दोनों फॉलो कर रहा है तो याद रखिए कि 12 भी फॉलो करेगा। आंसर आएगा 12 काट के, याद रखिएगा। कुछ क्वेश्चन है, उसको मैं बता देता हूँ। जैसा कि ये देख लीजिए, यदि कोई संख्या 6 या उससे अधिक बार यदि क्या होता है, रिपीट होता है।
तो वह संख्या 3, 7, 11, 13, 37 और 1001 से पूरी तरह से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल में देख लीजिए, क्या बोले हैं कि कोई भी संख्या वो 6 या 6 से अधिक बार होना चाहिए। जैसे देखिए 3, 3, 3, 3 हो गया। ऐसे आपको दिखे, जैसे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिख रहा है, या तो 6 हो या इससे अधिक हो। 6 बार दिख रहा है, 6 हो या इससे अधिक हो। 5 है, ये भी 5, 6 बार है, यदि इससे अधिक भी होगा तो वह संख्या क्या होगी? 3, 7, 11, 13, 37, 1001 से कटेगी। इतना याद रखिएगा। ऐसे यदि फॉर्मेट में दिखेगा, याद रखना वो इनमें से किसी एक से ज़रूर कटेगी। इसको देखिए, यदि 3 डिजिट का रिपीटेशन बार बार हो, कोई 3 डिजिट है, 3 डिजिट का कोई भी नंबर है, उसका रिपीटेशन यदि बार बार हो तो वह जो रिपीटेशन बार बार हो तो वह संख्या जो होगी वह 7, 11, 13, 1001 इन सबों से कटेगी। जैसे देख लीजिए 256 हो गया, फिर 256 हो गया, फिर 256 हो गया। मतलब ऐसे संख्या आपको दिखे तो याद रखना कि वह 7, 11, 13, 1001 से विभाज्य होगी, मतलब पूरी तरह से कटेगी। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, 253 हो गया, 253 हो गया, 253 हो जाएगा, डट करके आगे तक कहीं भी जा सकता है। ऐसे दिखेंगे आपको संख्या ना, तो याद रखना भाई ये 7 से 11 से 13 से 1001 से ऐसे संख्या इनमें से किसी एक से ज़रूर कटेगी, याद रखना। ये कंसेप्ट देख लीजिए, यदि कोई संख्या 2 बार रिपीट हो, 2 बार क्या हो? रिपीट हो, तो वह संख्या 3, 7, 13 से विभाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए 28, 28, 28 ऐसे ऐसे करके काफ़ी सारे हो। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए 59, 59, 59 आगे तक। ऐसे आपको कोई संख्या ऐसी आपको दिखेगी तो याद रखिएगा वह संख्या 3, 7, 13 से ज़रूर कटेगी। एक क्वेश्चन है, उसको देख लीजिए। यदि 6 अंकों की संख्या, यदि 6 अंकों की संख्या 5x 2y 6z जो 7,
11 13 से विभाज्य है। तो x माइनस वाई प्लस 3z का मान होगा, ये पूछ रहा है। ये संख्या आपको है, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये संख्या है 6 अंकों की। और वह जो संख्या है 6 अंकों की वो 7 11 13 से विभाज्य है, 7 11 13 से विभाज्य है। तो फिर पूछ रहा है कि जो एक्स वाई जेड जो ये अंक का है ना, अंक यहाँ पे जो गायब हुआ है, जिसको एक्स वाई जेड से दिखाया गया है, उसी का मतलब यहाँ पे फॉर्मेट बना के क्वेश्चन बना के दे दिया गया है कि एक्स माइनस वाई प्लस 3z का मान क्या होगा। तो हम करेंगे क्या, एक्स वाई जेड का पहले वैल्यू निकालेंगे कि उसका मान क्या है, इसके बाद फिर उस मान को हम इसमें रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, देख लीजिए। अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया, 7 11 13, 7 11 और 13 से विभाज्य होने के लिए मैंने आपको बताया था, 7 और 11 और 13 से विभाज्य होने के लिए एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि 3 डिजिट का रिपीटेशन, 3 डिजिट का रिपीटेशन। जैसे ये संख्या हम पहले देख लेते हैं, 5 है, 5 है, x है, 2 है, y है, z है, सॉरी 6 है, फिर z है, ये संख्या है। याद रखिए 3 डिजिट, फिर ये 3 डिजिट दिख रहा है ना, रिपीटेशन होना चाहिए। इसका मतलब यदि हम y के वैल्यू क्या रख दें 5, तो y के बाद क्या है 6 है, इसका मतलब x का क्या हो जाएगा 6। तो ये क्या है z, मैंने बताया ना कि 3 डिजिट का रिपीटेशन होना चाहिए। तो ये 5 है, तो ये 3 अंक हो गया, तो फिर दूसरका वाला भी 5 से स्टार्ट होना चाहिए। तो दूसरका वाला जब 5 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब यह वाई का मान 5 हो गया है। ओके, अब दूसरके वाले को हम देख के हमको ये पता चलता है कि 5 के बाद हमको 6 आना चाहिए। तो उसी प्रकार हम पहलके में भी देखेंगे कि 5 के बाद 6 आना चाहिए, तो इसका मतलब यक्स का मान हम 6 रखेंगे। ओके, अब पहलके में हम जेड तीसरा जो स्थान पे है, तीसरे स्थान पर जो अंक है वो 2 है, तो दूसरे स्थान वाला भी तीसरा अंक 2 होना चाहिए, जो कि यहाँ हम अपने से मान रखेंगे। ये समझ में आ गया। इसका मतलब कि x की वैल्यू 6 हो गया, y की वैल्यू 5 हो गया और z की वैल्यू 2 हो गया। अब हम इसको ले आके इसमें रख देते हैं, x माइनस वाई प्लस 3z। x की वैल्यू कितनी है 6, y की वैल्यू कितनी है 5, z की वैल्यू कितनी है 2, तो 3 दूना के 6, ये है ना। तो यदि हम इसको हल करेंगे तो 6 6 12, अब 12 में से 5 निकलेगा तो कितना बचेगा 7। यही है इसका क्या आंसर। तो वह संख्या क्या होगी, ये जो संख्या होगी वो 5 होगी, 6 होगी, 2 होगी, फिर 5 होगी, 6 होगी, फिर 2 होगी। यही है वो संख्या 6 अंकों की।
एक और सवाल देख लीजिए। करा यदि ये क्वेश्चन एक और देख लीजिए। यदि 5 अंकों की संख्या 5 3 7 और 11 से विभाज्य है तो a² प्लस b² प्लस ab का मान क्या होगा? कुछ नहीं, इसमें देखिए ये 5 है, ये 3 है, ये 5 है और ये यहाँ पे a है और यहाँ पे b है। कुछ नहीं करते, a और b को मान लेते हैं 9 क्योंकि सबसे बड़ी संख्या यदि हम 5 अंकों की यदि कोई लेंगे तो वो 9 से ही डिनोट किया जाता है। इसका मतलब यदि हम इसको क्या मान लें 9 और b को भी मान लें क्या 9, इसका मतलब फिर वो संख्या बनेगी कितना, ये यही बन जाएगी। 5 अंकों की संख्या यही बन गई। अब कुछ नहीं भाई, ये एक बार यहाँ से देख लीजिए 3 7 और 11 का हम ले लेंगे एलसीएम। जब एलसीएम ले लेंगे ना तो जो एलसीएम होगा 3 7 और 11 का जो एलसीएम होगा वो आपका हो जाएगा 1 2 3। नहीं 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 1 3 2 एलसीएम क्या होगा 231, ठीक ना। अब हम करेंगे क्या, इस 231 से भाग दे देंगे, 2 बार जाएगा 31 दुना के 62 और ये हो जाएगा 4। जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 53 है ये और उसमें 46 निकाल देंगे तो कितना बचेगा 4 3 7, यहाँ से 9 उतार लिए, 3 बार लेके जाएंगे, 3 1 कम 3 3 3 के 9 3 दुना के 6, माइनस कर देंगे तो यहाँ से कितना बचेगा 6 और ये 73 है, 73 में से 69 को निकालेंगे तो कितना बचेगा 4 और यहाँ से 9 उतार लिए, फिर 2 बार लेके जाएंगे तो कितना आएगा 462। अब माइनस करेंगे तो ये बचेगा कितना 7, बच्चे ये सब कट जाएगा तो 7 एक्स्ट्रा बच गया। अब हम कुछ नहीं करेंगे, ये जो 5 है 3 5 9 9 जो दिख रहा है इसमें से हम 7 को माइनस कर देंगे। जब हम 7 को माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 5 3 5 9 2। तो ये यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। कौन सी, वह 5 अंकों की जो संख्या होगी वो यही होगी, ये जो 5 अंकों की संख्या है ना वो यही होगी। ठीक, अब हमको लाना क्या है a² b² प्लस ab, इसका मतलब कि ये a का मान है और है 2 b का मान है, ये हुआ। ठीक,
अब हम इस ए और बी के वैल्यू ले जाके हम यहाँ पे रख देंगे। जब हम ए और बी के वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो ए का मान 9 है, तो 9 9 81 प्लस बी की वैल्यू 2 है, तो 2 दूना के 4 और ए बी मतलब होता है 9 दूना 18। तो ये कितना हो जाएगा आपका 18 4 22, ये हो जाएगा 3 8 2 10। तो पूरे होली आंसर ये बन के आया। और ये वो संख्या है 5 अंकों की। अब ये 5 अंकों की यही संख्या दिख गई, यहाँ ए और बी लास्ट में थे, ए और बी यहाँ से हम ले आके मान को रख दिए, यहाँ वैल्यू आ गया। इतना याद रखिएगा। और क्वेश्चन देख लीजिए। बयालीस, 57, 3 और ये यक्स 72 से विभाज्य है। तो यक्स का मान पूछ रहा है, मान क्या है। ठीक ना। पहले तो हम ये देखते हैं कि 72, तो आप बताइए कि क्या 72 को हम 8 गुणे 9 लिख सकते हैं। दो जवाब है कि हाँ लिख सकते हैं। तो बस कुछ नहीं करना है भाई, एक बार 8 को फॉलो कराएंगे, एक बार 9 को फॉलो कराएंगे। ये दोनों यदि फॉलो कर गया और जिसमें जब उसमें जिस संख्या की ज़रूरत पड़ेगी, जिस नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, उसको हम वहाँ पे रख लेंगे। देख लीजिए 42, 57, 3, यहाँ पे हमको वैल्यू रखना है। याद रखना भाई, पहले हम क्या करेंगे 8 से चेक करेंगे। तो 8 से चेक करने के लिए हमके लास्ट के 3 डिजिट को लेना पड़ता है। तो भाग दीजिए, 8 छक 48, यहाँ से कितना 8 छक 48, 8 7, अरे सॉरी 3 डिजिट यहाँ से लेंगे ना, ये तो है यहाँ का 3 डिजिट, तो यहाँ से निकालिए। तो हम 73 में कितने तक 8 का भाग लेके जा सकते हैं। 8 तरीके 8 चौको 32, 8 45, 8 छक 48, 8 7 56, 8 64, 8 9 72, 8 9 72। 9 बार में यदि हम इसको 8 से 73 को काटेंगे तो 9 बार में कटेगा। कितने बार में 9 बार में कटेगा 72। तो 72 जब कटेगा तो यहाँ से 1 बचेगा, वो 1 अब इसके पास जाएगा। तो अब यहाँ पे हम ऐसी कौन सी संख्या रखेंगे कि वो पूरी तरह से 8 से कट जाए। क्या हम 2 रखेंगे और एक पहले से, मान लीजिए कि हम यहाँ पे हमको या तो 2 रख सकते हैं, या 4 रख सकते हैं, या 6 रख सकते हैं, या 8 रख सकते हैं। ठीक, ये हमको रखना है। और 0,
इनमें से किसी एक को हमको रखना है। एक बार हमको यहाँ से एक मिल के आ गया, ई लेके पहला हमारे सब लेके आते हैं 2 को, 2 रखेंगे तो 12 हो गया, 12 8 से नहीं कटेगा, खत्म हो गया। ये 4 को लाते हैं, इस 4 को यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 14। क्या 14 8 से कटेगा? जवाब है कि नहीं। 6 को रखते हैं, 6 को यदि हम यहाँ पे रख लेते हैं और ये एक इसके पास चला जाएगा, बचेगा कितना? 16। अब बताइए 16 8 से कटेगा कि नहीं? तो जवाब है कि हाँ 16 8 से कट जाएगा। इसका मतलब यक्स की वैल्यू हमें क्या रखना पड़ेगा? 6 रखना पड़ेगा। लेकिन भाई आगे भी 2 संख्या, उसको भी चेक कर लेते हैं, क्या पता उससे भी चली जाए। 8 रख के देखते हैं। 8 को रखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे हम 8 को रखते हैं तो एक चलेगा 18, 18 8 से नहीं कटेगा, खत्म। 0 करते हैं 10 है जो 8 से नहीं कटेगा, खत्म। तो इन पांचों में से केवल एक ही एकलौता 6 है जो यहाँ पे रखने पर 8 से पूरी तरह से कट जाएगा। 8 तो फॉलो कर लिया हमको, बचा 9, क्योंकि भाई हमको 9 भी फॉलो कराना है। तो याद रखना भाई 5 और 4 मिल के 9 हो गया, अपने आप खत्म हो गया। 7 और 2 मिल के 9 हो गया, अपने आप खत्म हो गया। 6 और 3 मिल के 9 हो गया, अपने आप कट गया। तो 9 से भी ये फॉलो कर रहा है। और जब 9 से फॉलो कर रहा है जिसका मतलब कि ये जो है 6 अपने जगह पे x की वैल्यू क्या है? 100% सत्य है। तो x का मान क्या हो जाएगा? 6। भाई इसको आपको चेक करना पड़ेगा। यदि आपको नियम पता है, सारे कंसेप्ट पता है, तो चेक करने में टाइम नहीं लगेगा। आप सेकेंडों में क्वेश्चन को हल कर देंगे। याद रखिए भाई, वीडियो को देखिए तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिए। वीडियो को देखकर स्किप मत करिए, ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिए। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। ये x है, फिर ये 3 है, ये 8 है और ये 1 है। और ये जो है ना, ये 11 से क्या है? विभाज्य है। विभाज्य है। तो x का मान क्या होगा? वही पूछ रहा है। का मान क्या होगा? ठीक। मैंने आपको बताया है 11 के विभाज्यता का नियम, 11 के डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको सिखाया है। अल्टरनेट अंकों का योग करके उसमें से माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद या तो 0 होना चाहिए या तो 11 आना चाहिए। यदि ये दोनों, इन दोनों में से कोई एक आ गया तो याद रखिए, इन दोनों में से कोई एक आ गया तो याद रखिए कि वो 11 से डिविजिबल है पूरी तरह से। जैसे देखिए x हो गया, 3 हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया। हमको देखना है अल्टरनेट, मतलब एक छोड़कर एक लेके आना है। ठीक, उसी प्रकार ये हो गया। तो ये हो जाएगा आपका x + 8 - 3 + 1 हो जाएगा x + 8 - 4। ओके, हमको x की वैल्यू रखनी है। याद रखना भाई, या तो 0 होना चाहिए या तो 11 आना चाहिए। ओके, अब हम इसमें से माइनस कर देंगे तो 4 बचेगा और यहाँ से 11, फिर इस 4 को उधर भेजेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा? 7, क्योंकि 11 में से 4 निकल गया तो क्या बचेगा? 7। तो यहाँ x यहाँ पे 7 रहेगा। ये 7 यदि यहाँ पे रख जाएगा तो यह संख्या पूरी तरह से क्या होगी? 11 से भाग पूरी तरह से चली जाएगी।